हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आई होप कि आप लोग अपने घरों पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें, आज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा। ये लेक्चर नंबर 2 भी लेक्चर नंबर 1 की तरह बेसिक होगा और कुछ बेसिक बातों पर हम लोग आज फिर से डिस्कशन करेंगे। देखिए, हमने एक फंक्शन ले लिया कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और इसको जो कि डिफाइन है एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पर, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, आईटीएफ कहते हैं साथ में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो होता है, एग्जिस्ट आईटीएफ एग्जिस्ट only for bijective function, only for bijective function। क्या बताया गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या था? बताया था कि एकाकी हो और आच्छादी हो। तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पर बाइजेक्टिव है कि नहीं है। पहले इस बात को समझ लिया जाए। देखिए, कुछ हम वैल्यूज लिखते हैं, बहुत बेसिक बात बताते हैं कि अगर ले लिया जाए यहीं पर कि cos 0, तो बच्चों cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ले लिया जाए cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ले लिया जाए cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। फिर ले लिया जाए cos 270, 0 हो जाएगा। फिर cos 360 की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? सॉरी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आइए इसको हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा कर लिया जाए। देखिए, cos की वैल्यू जो इसकी यहाँ पर कितना है आपका, ये आपका +1 लेट कर लिया, ये हमने -1, 0 π/2 मीन्स 90 सभी जानते हैं, और ये हो जाएगा आपका पाई, ये होगा 3π/2 और ये आपका होगा 2π। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, ये सारे के सारे रियल नंबर रखे हुए हैं आपके सामने। आप देखिए, इसका ग्राफ बनाएं तो 0 की वैल्यू 1 है। देखो 0 पर कितना है? 1। 90 पर 0 हो गया, 180 पर -1 हो गया, 270 पर 0 हो गया, और 360 पर फिर से कितना हो गया? 1 हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे इनको, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। अगर इसमें हम एक वर्टिकल लाइन डालते हैं तो सभी लोगों को पता है कि अगर ये वर्टिकल लाइन एक जगह पर कट करे तो इससे ये पता चलता है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो हमको ये पता चल चुका है कि ये फंक्शन है कि नहीं, क्योंकि अगर इसमें हम एक वर्टिकल लाइन डालेंगे तो एक ही जगह कट किया। अब अगर इस ग्राफ को वर्टिकल लाइन ने, ऊर्ध्वाधर रेखा ने एक जगह पर कट किया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपका है। और दूसरी चेकिंग करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एकाकी आच्छादी। हमने एक टेस्ट बताया था आपको, HLT, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर हम एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डाल दें या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डाल दें, कहीं से भी डाल दें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा इस ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही, देखिए यहाँ पर जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा जो है, क्षैतिज रेखा ग्राफ को या कर्व को, किसी को भी कह दीजिए, ग्राफ को एक से अधिक जगह पर काट रही है, एक से अधिक बिंदुओं पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए देखिए, इसलिए यह क्या नहीं है? एकाकी आच्छादी नहीं है। क्या नहीं है? एकाकी आच्छादी नहीं है। मतलब एकाकी आच्छादी फलन क्या है बेटा? नहीं है। एकाकी आच्छादी फलन नहीं होगा। मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या जगह पर कट कर रही है? कई जगह पर कट कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है 2 जगहों पर।
देखिए पहले इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कि अगर फलन कैसा हो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब होता है एकाएकी आच्छादी। क्या होता है? एकाएकी आच्छादी। अगर फलन एकाएकी आच्छादी हो, फलन एकाएकी आच्छादी हो तो ही वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा। देखिए आपके सामने ये फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाला अगर हमने तो इसमें हमने देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मोर देन 1 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, कर्व को एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी क्या नहीं है, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आएगा। चलिए इसमें थोड़ा सा सुधार करते हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखिएगा, ये 0 है 1 होगा, ठीक, ये π/2 है तो 0 होगा, ये पाई है -1 होगा। सिर्फ इतना ले लिया जाए और इस ग्राफ की फॉर्मेशन कुछ इस तरह कर दी जाए, जरा गौर करें, केवल इतने की बात करें, बाकी हमने हटा दिया। अब अगर इसमें हम हॉरिजॉन्टल देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के देखिए कहाँ तक, पाई तक। अब इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालें, कहीं भी डालें, तो अब आप ये पाएंगे, देखिएगा अब आप ये पाएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा इस कर्व को केवल कई जगह पर काट रही है, एक जगह पर काट रही है। कई जगह पर काट रही है? एक जगह पर काट रही है। वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि ये तुम्हारा जो f ऑफ x बराबर cos x था, ये f सच दैट r टेंड्स टू r पर एकाएकी आच्छादी नहीं है। मतलब f सच दैट r टेंड्स टू r पर क्या नहीं है बच्चों? एकाएकी आच्छादी, एकाएकी आच्छादी नहीं है। इसलिए यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें ITF में नहीं काउंट होगा। इसमें नहीं काउंट होगा, ITF में काउंट नहीं होगा, नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर इसकी रेंज को, इसकी डोमेन को सही कर दिया जाए, अगर f सच दैट देखिए कहाँ से कहाँ तक, f सच दैट कहाँ से कहाँ तक, देखिए 0 से कहाँ तक, पाई तक, टेंस टू, तब कोडोमेन क्या होगी, cos 0 की वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है, देखिए गौर से देखिए, ये आपका -1 होगा। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से, और कहाँ तक है देखिए -1 तक। अगर आप इसकी डोमेन कर दें 0, पाई, तब कोडोमेन -1, 1। तो इस केस में जो तुम्हारा f ऑफ x बराबर क्या है, cos x है। आप देखेंगे इस कर्व में, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है। इस ग्राफ में देखिएगा ये फंक्शन ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादी है। मतलब आप इस बात को समझें गौर से, इस बात को आप गौर से समझें कि ये जो कर्व बना हुआ है ना, इस कर्व को क्षैतिज रेखा कई जगह पर काट रही है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है। इसका मतलब है कि ये एकाएकी आच्छादी नहीं है, और अगर एकाएकी आच्छादी नहीं है तो फलन आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो परिभाषा होती है वो यह होती है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन केवल और केवल एकाएकी आच्छादी फलनों से ही परिभाषित है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये हमारा r टेंड्स टू r पर बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए ITF में नहीं गिना जाएगा। एकाएकी आच्छादी नहीं है, इसलिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में नहीं गिना जाएगा। लेकिन हमने थोड़ी सी डोमेन इसकी सही कर दी, हमने इतना ग्राफ हटा दिया इसके बाद का। अब देखा, अब जब डाला हमने, जरा गौर करें, आपके सामने बना हुआ है। अब जब हमने बनाया तो हमने यह पाया कि यहाँ पर अगर 0 से पाई तक की डोमेन ली जाए सिर्फ, तो तुम्हारी जो कोडोमेन से जो तुम्हारी रेंज निकल के आने वाली है, कोडोमेन जो आने वाली है वो -1 से -1 तक होगी। इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल लाइन डाली गई। अब देखो कि ये केवल कई जगह पर कट कर रही है, एक जगह पर कट कर रही है। एक जगह पर कट करने का मतलब ये होता है कि ये एकाएकी आच्छादी है, और अगर ये एकाएकी आच्छादी है तो ये ITF में काउंट होगा। तभी आप लोगों ने गौर किया होगा। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और TF फंक्शन, ये फंक्शन जो आपका है ये त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन ऐसे फलन हमारे किसको लाई करते हैं, किसको एग्जिस्ट करते हैं, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लाई करते हैं। इस ग्राफ को समझ लिया होगा अगर आपने, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा इसके आगे और डिस्कस करना चाहता हूं। देखिएगा, आप लोग इसको
बना लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा, ध्यान से समझें इस बात को। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो जरा ध्यान से समझने की जरूरत है, ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या कि अगर f सच दैट क्या है 0, पाई टेंस टू 1, -1, दिमाग लगा दीजिए। अगर हम इस डोमेन को कोडोमेन बना दे 1, -1 टेंस टू, और देखो डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बना दे, इंटरचेंज कर दिया गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो तुम्हारा फंक्शन है f ऑफ x बराबर क्या गिना जाएगा cos x, जबकि यहां पर इसको कहेंगे f ऑफ x बराबर क्या कहेंगे बच्चों cos इनवर्स x। तो याद रखना ऐसे फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में एक फर्क होता है कि अगर त्रिकोणमितीय फलन के डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बना दिया जाए, ठीक ना, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो ये वाला फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा। बात समझ में आ गई होगी। आई होप कि ये जो आपको ग्राफ पढ़ाए गए हैं इनको आप लोग बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं अब इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक ना, और इनका क्या यूज है तो मैंने अभी तक डेफिनेशन पढ़ाने का प्रयास किया। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला कंसेप्ट है वो बच्चों है मुख्य मान का कंसेप्ट है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की चर्चा करेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू के कंसेप्ट को हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।